नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन एक से अधिक लेवल पर हुआ है, यानी 1 से 5 में भी हुआ है, 6 से 8 में भी हुआ है, या 9 से 10 या 11 से 12 में भी हुआ है, उनका लगातार एक प्रश्न देखने को मिल रहा था कि क्या वो एक से अधिक जगह अपना काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं या नहीं। अगर आप नोटिफिकेशन को खोल करके देखेंगे तो उसमें ये लिखा है कि कोई भी जो भी अभ्यर्थी है वो एक पद के लिए ही योग्य माना जाएगा, यानी फाइनल रूप से तो वो एक ही में सिलेक्शन ले सकता है, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन में कहीं भी इस प्रकार से मेंशन नहीं किया गया। अगर पिछले वाले टीआरई 1-2 को देखेंगे तो तब से अब तक बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो उसके आधार पर टीआरई 3 को लेकर के अनुमान लगाना का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। टीआरई 3 का जो एक ऑप्शन बचा रह गया था वो ये था कि जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो रहा है वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं, कुछ जानकारी उनको भी होगी। तो उसी में से ही एक कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा पूछा गया था डीआरसीसी सेंटर में, और क्या कुछ जवाब देखने को मिला वो मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। तो उनके द्वारा ये जो है वो पहले मुझसे पूछा गया था कि टीजीटी वगैरह में भी उनका निकला था और दूसरे लेवल पर भी निकला था, और उन्होंने कहा था कि टीजीटी में जॉब करना है हमको, तो उसको लेकर के क्या कर सकते हैं, मतलब क्या दोनों जगह डीवी करा सकते हैं कि नहीं। तो मैंने यही कहा था कि एक बार वहीं पर ही पता कर लीजिए। तो उन्होंने फिर आज मैसेज किया था दोपहर में, तो उनके द्वारा कहा गया कि डीआरसीसी काउंटर पे पता किया तो बताया गया है कि जिसमें पहले कराओगे वही जो है वो लॉक हो जाएगा, किसी एक में ही कराओ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर रीकाउंसलिंग का डेट आएगा तो दूसरे में आप करा सकते हैं। ये चीज़ इनके द्वारा कही गई है। अब बहुत से कैंडिडेट का ये दिमाग में पॉइंट चल रहा है कि मान लीजिए 6 से 8, 9 से 10 वो 2 में कराना चाहते हैं, और वो 9 से 10 में करवाते हैं, 6 से 8 वाली काउंसलिंग को छोड़ देते हैं, और 9 से 10 वाली काउंसलिंग में किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो फिर वो तो 6 से 8 में भी नहीं आ पाएंगे। तो उसको लेकर के लास्ट लाइन में है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर रीकाउंसलिंग की डेट जो आएगी वहाँ पर दूसरे में भी करा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप जिसमें कराना चाहते हैं डायरेक्ट उसमें भी जो है वो करा सकते हैं। एक सवाल ये भी लगातार देखने को मिल रहा था, क्या जो कैंडिडेट छूट जाएंगे उनको लेकर के अलग से मौका दिया जाएगा। तो अगर न्यूज़ 18 जो है उनके जो रजनीश जी हैं संवाददाता, उनको आपने सुना होगा, तो उनका एक इंटरव्यू चल रहा था डीआरसीसी सेंटर जो पटना वाला है वहाँ पर। तो उनके द्वारा वहीं पर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे उसी में ही कैंडिडेट से पूछा गया था कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो नहीं आए होंगे, तो वहाँ से सुनने को मिला था कि हाँ अनुपस्थित भी रह रहे हैं कैंडिडेट। तो उनके द्वारा खुद ही कहा गया था कि उनको एक अलग से किसी और दिन मौका मिलेगा, उस दिन डीवी उनकी हो जाएगी। पर ये सारी चीज़ें फैक्ट पर बेस्ड नहीं है, मतलब ये केवल एक बातों के आधार पर हैं, जैसे मैंने आपको बताया या आपने दूसरे के माध्यम से सुना उसी प्रकार से कि हाँ मौका मिलेगा। परंतु भरोसा तभी किया जा सकता है जब किसी प्रकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जारी होता है। तो अगर आप अब्सेंट होते हैं तो इस प्रकार के रिस्क को आप मत लीजिए। अगर आप पहुंच पा रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर पहुंचिए। और साथ ही बात की जाए उन कैंडिडेट को लेकर के जो कि 2 जगह अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी केवल एक डीआरसीसी सेंटर के मैसेज के आधार पर ही आप अपना डिसीजन ना लीजिए। जिस भी केंद्र पर आप करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें खुद से भी एक बार वो चीज़ कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि आपने शुरुआत से ही देखा है जितने भी डीआरसीसी सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्राइमरी का चल रहा था, हर जगह स्थिति अलग अलग देखने को मिल रही थी। कहीं पर उसी केएम नाम को लेकर के कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, कहीं पर उसी केएम नाम को लेकर नोटरी से भी काम चला जा रहा था एफिडेविट से, और कहीं पर उसी केएम नाम को लेकर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला जो मांगा जा रहा था एफिडेविट, और कहीं कहीं उसी केएम नाम को लेकर कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो स्थिति सभी जगह के अलग अलग है। हो सकता हो जिसके द्वारा जानकारी डीआरसीसी सेंटर में दी गई है उसको संपूर्ण जानकारी ना हो, ऐसी भी संभावना हो सकती है कि जो कैंडिडेट हैं वो एक से अधिक डीवी करा सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं निकला है। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप खुद से जब डीवी करवाएं डीआरसीसी सेंटर में जाएं तो वहां पर पता कर लें, क्योंकि 1 से 5 वाले की लगभग जो है आपकी 25 तारीख तक चलेगी। एक चीज़ और यहाँ पर है कि जब और कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा जब 1 से 5 वाले जो कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं और वो 6 से 8 वाले में करवाने जाएंगे, उस पॉइंट से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर कोई दिक्कत आनी होगी तो पहले ही उनके जो डाटा फीड होता है ना उससे पता चल जाएगा कि नहीं 1 to 5 में आप करवा चुके हैं, अब 6 से 8 में नहीं करवा सकते हैं। इन केस 6 से 8 में भी वो कैंडिडेट करवा पा रहे हैं, 1 से 5 वाले जो कैंडिडेट हैं, तो उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि जब 6 से 8 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 तारीख से शुरू होगी,
उस दिन जो कैंडिडेट 1 से 5 वाले भी करवाएंगे उससे और बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने सारी परिस्थितियों को लेकर के बताया, कन्फर्मेशन अभी तक नहीं है इसको लेकर के, इसीलिए मैं किसी प्रकार के एक पॉइंट को लेकर के इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। सारी जो सिचुएशन अलग अलग है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना डिसीजन जो है वो लीजिएगा। बाकी जो मैसेज आया था वो मैंने दिखा दिया स्टार्टिंग में। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।